पार्ट 7 में आप सबने देखा कि हमें हितामोरी दिखाया जाता है और वो जैसे ही उन रैम्स का दरवाजा खोलता है तो फिर हितामोरी कहता है तो आखिरकार वो समय आ ही गया कि जब जेनोसामा अपने घुटने टेकेगा मेरे मास्टर के आगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जालामा उन रैम्स की एनर्जी को सेंस करके ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है हे प्रीस्ट, जो मुझे सेंस हो रहा है क्या वो तुम्हें भी सेंस हो रहा है। और आखिर में हमें दिखाया जाता है यामोशी, और यामोशी के कंधे के ऊपर अचानक से ही कोई आके अपना हाथ रख देता है और यामोशी उसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। और अब आगे और फिर हमें दिखाया जाता है यामोशी उस शख्स को देख के अभी भी हैरान होता है और फिर वो शख्स कहता है यामोशी, कैसे हो मेरे भाई, तुम्हें देखे हुए काफी ज्यादा ही टाइम बीत गया, पर तुम मुझे देख के इतने ज्यादा हैरान क्यों हो? मुझे तो लगा था तुम अपने भाई को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाओगे, पर छोड़ो इसे। और फिर यामोशी कहता है पर ये कैसे हो सकता है कि तुम उस ब्लैक होल से बाहर आ गए? उस ब्लैक होल से तो निकलना ही नामुमकिन है, पर तुमने ये कैसे किया? ये नामुमकिन है। आखिर ताइमा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो हाँ गाइस, वो दूसरा शख्स और कोई नहीं ताइमा ही है, यामोशी का भाई। और फिर ताइमा कहता है यामोशी से इसे तुम मेरी किस्मत ही मानो यामोशी कि मैं उस जगह से बाहर आ गया, पर इसमें मेरे अकेले का हाथ नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उस सुपर सैयन गॉड के लिए जो तुमने मुझे सिखाया था। उन बेवकूफीवल गॉड्स और एंजल्स की वजह से मैं उस ब्लैक होल में घिर गया और तब से ही मैं वहाँ पे था और मैं अपनी सुपर सैयन गॉड में ही वहाँ पे ट्रेनिंग करता रहा, मेरा मतलब मेडिटेशन। और उस मेडिटेशन की वजह से मेरे पास मेरी टेल आ गई और अचानक से ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्या अगर मैं फेक मून बना के ज़ारू में बदल जाऊंगा तो क्या मैं ब्लैक होल से एस्केप कर पाऊंगा या नहीं? तो इस बार मैंने इसको ज्यादा नहीं सोचा और एक फेक मून क्रिएट किया और फिर उस ज़ारू में बदल गया। पर जैसे ही मैं उस ज़ारू में बदला तो मेरे पास फिर ये आया और अचानक से ही ताइमा अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ताइमा अपनी उस फाइनल फॉर्म में जाता है तो यामोशी उस फॉर्म को देख के कहता है हे ताइमा, तुम तो बिल्कुल फादर की तरह लग रहे हो और तुम्हारी ये पावर का लेवल ये काफी ज्यादा है। आखिर तुमने किस किस्म की ट्रेनिंग की है कि तुमने इस लेवल को अचीव कर लिया? और फिर हमें दिखाई जाती है ताइमा की वो फॉर्म। ताइमा और किसी फॉर्म का नहीं, सुपर सैयन 4 लिमिट ब्रेकर गॉड की का इस्तेमाल कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक अनजान प्लेनेट जहाँ पे फ्रीजा अपने भाई कूलर के साथ कुछ कर रहा होता है और तभी फ्रीजा कहता है हो तो आखिरकार मेरा काम खत्म हो गया, मैंने इन तीनों की याददाश्त मिटा दी है। अब कुछ ही देर बाद ये बाहर आ जाएंगे और फिर मैं इन्हें अपने साथ लेके जाऊंगा उस रैलिक को ढूंढने के लिए। और अचानक से ही फ्रीजा को किसी की एनर्जी सेंस होती है और फिर फ्रीजा कहता है अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, किसी ने उस रैलिक को ढूंढ के उस दरवाजे को खोल दिया है और वो कमीना मेरे हाथों से बचने नहीं वाला। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कूलर और वो 2 डीमंस भी बाहर आ जाते हैं, जिनमें से एक डीमन तो जनिम्बा है। और फिर हमें दिखाया जाता है तीसरे डीमन का चेहरा और वो तीसरा डीमन बाहर निकलते ही कहता है मास्टर फ्रीजा। और फिर हमें दिखाया जाता है प्लेनेट अर्थ, जहाँ पे वेजिटा गोकू को बता रहा होता है कि जालामा को अभी तक तो एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए था। और फिर वेजिटा कहता है हे अगर तुम जालामा हो तो मुझे अपनी ताकत दिखाओ। और फिर जालामा कहता है वेजिटा से मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सैयन, और फिर मत कहना सैयन कि मुझ पे रहम करो। और फिर हमें दिखाई जाती है वेजिटा और जालामा की फाइट, जिसमें जालामा आराम से ही जीत जाता है। और फिर गोकू कहता है वेजिटा से मैंने कहा था ना वेजिटा कि ये जालामा है और तुमने फिर भी इससे लड़ने की कोशिश की, अब तो तुमने जान लिया कि ये जालामा है। और फिर वेजिटा कहता है हाँ तुम ठीक देखे
काकारोट। और फिर जालामा और वेजिटा और गोकू किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, मेरा मतलब जालामा के प्लेनेट पे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रीस्ट व्हीस और लॉर्ड बीरस अर्थ पे ही होते हैं और अचानक से ही व्हीस लॉर्ड बीरस से कहता है, माय लॉर्ड, क्या हम गोकू के बेटे को ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि अब जंग होना तो पका है, तो हमारे पास जितने ज्यादा ताकतवर वॉरियर्स होंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। और फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, ठीक है व्हीस, तुम उसके बेटे को ले आओ। क्या था उसका नाम? सन गोहान ना? तुम उसे लेके आ जाओ, हम उसे ट्रेनिंग देंगे। और एक और बात, उन सभी फाइटर्स को भी कह देना जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमारे साथ लड़े थे कि ट्रेनिंग लेना शुरू हो जाएं। कभी ना कभी तो वो इवल गॉड्स और एंजल्स अपना प्लान शुरू करेंगे और इस पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देंगे। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ए व्हीस, मैं उस गोकू के बेटे गोहान को ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसका पोटेंशियल देखा है टूर्नामेंट ऑफ पावर में और उसकी वो ताकत मुझे उसकी याद दिला रही थी, और इस वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं उसे ट्रेन करूँगा। और व्हीस ग्रैंड प्रीस्ट की ये बात मान जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट गोहान के पास चले जाते हैं और गोहान ग्रैंड प्रीस्ट को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो फिर कहता है ग्रैंड प्रीस्ट से, मिस्टर ग्रैंड प्रीस्ट, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको क्या मेरे फादर से कोई काम था? ज़ेनो सामा ने फादर के लिए आपको यहाँ पे भेजा है, पर मैं आपसे माफी मांगना चाहूँगा क्योंकि फादर तो यहाँ पे नहीं है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं गोहान से, हे सन गोहान, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं आपको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। टूर्नामेंट ऑफ पावर में आपकी ताकत को देख के मुझे किसी की याद आई थी, इस वजह से मैं आपको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। और एक और वजह है कि मैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इवल गॉड्स और एंजल्स जिंदा हो चुके हैं जिन्हें ज़ेनो सामा ने रिमूव किया था, और वो आज नहीं तो कल इस पूरे कॉस्मोस पे हमला कर सकते हैं। और इस वजह से मैं आपको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ कि हमारे पास भी कुछ ताकतवर वॉरियर्स पड़े हों, आपके फादर और जिरेन के अलावा भी। और गोहान इस बात को सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो फिर कहता है ग्रैंड प्रीस्ट से, क्या हमारा यूनिवर्स खतरे में है? ठीक है मिस्टर ग्रैंड प्रीस्ट, मैं आपके साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोहान को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए ले जाते हैं ज़ेनो सामा के पैलेस पे। और व्हीस और बीरस टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़ने वाले सभी वॉरियर्स को जाके ये बताते हैं कि हमारे यूनिवर्स पे काफी बड़ा खतरा आ चुका है और उन्हें अब ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। और फिर हमें दिखाया जाता है फ्रीजा कूलर और उन दो डीमंस को लेके किसी एक प्लेनेट पे गया होता है और उस प्लेनेट पे जाके फ्रीजा कहता है, हो मुझे माफ कर देना किंग कि मैं उस रेलिक को ढूंढ नहीं पाया। मैं आपके लिए कुछ प्रेजेंट लाया हूँ, क्या आप उन्हें देखना पसंद नहीं करेंगे किंग? तो आखिर फ्रीजा किस प्लेनेट पे आया हुआ है कूलर और उन दो डीमंस को लेके? और फ्रीजा उस शख्स को किंग क्यों कह रहा था जिसके वो प्लेनेट पे आया है? तो इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरी आने वाली वीडियो में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दें और वीडियो के नीचे अपना कमेंट भी जरूर से कर देना। मैं मिलूंगा आपको इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।